क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां जाने से लोग डरते हों? एक ऐसा खंडहर जो रहस्यमयी कहानियों से घिरा हो और जहां से रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हों। बिशनपुर का वो पुराना टूटा फूटा घर, जिसे लोग पुराने खून का घर कहते थे, मेरे गांव का ऐसा ही एक रहस्य था। बचपन से उस जगह की कहानियां सुनता आया था, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं खुद उस खतरनाक जगह का सामना करूंगा। वहां जो मैंने देखा, उसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। क्या आप इस रहस्य को जानने की हिम्मत रखते हैं? गांव का नाम था बिशनपुर, एक छोटा सा गांव जो बड़े बड़े रहस्यों से भरा हुआ था। चारों तरफ खेत, बीच में कच्ची सड़कें और गांव के एक कोने में वो पुराना खंडहर जैसा घर, जिसे लोग पुराने खून का घर कहते थे। इस घर की कहानी हर किसी को डराती थी, और हालांकि इसे लेकर कई अफवाहें थीं, पर असली सच्चाई शायद किसी को नहीं पता थी। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि वहां एक जादूगर रहा करता था, जो खून का इस्तेमाल करके तंत्र मंत्र करता था। लेकिन यह तो बस कहानी लगती थी, या शायद सच्चाई। मेरा नाम रघु है, मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। बचपन से ही इस घर के किस्से सुनता आया हूं। कभी सोचता था कि ये सब फालतू बातें हैं, लेकिन एक घटना ने मेरी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। यह घटना आज से कई साल पहले की है, जब मैं 18 साल का था। उस दिन जो कुछ मैंने देखा, उसने मेरी जिंदगी बदल दी, और यही कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। गांव के लोग उस खंडहर से दूर रहने में ही अपनी भलाई समझते थे। वहां जाने की हिम्मत शायद ही किसी में हो, पर मेरे दोस्त मनु को हमेशा रोमांच की तलाश रहती थी। एक शाम, जब मैं और मनु गांव के बाहर आम के पेड़ के नीचे बैठे थे, उसने अचानक कहा, रघु, क्या कभी सोचा है कि उस खंडहर में आखिर ऐसा क्या है? सब डरते क्यों हैं? सोचा तो है, पर सच कहूं तो कभी जाना नहीं चाहता, मैंने जवाब दिया। मनु ने मेरी बात का मजाक उड़ाते हुए कहा, तू डरपोक है, मैं तो वहां जाकर देखूंगा। जो भी हो, सच तो पता चलेगा। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा परेशान हो गया। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, मनु, सब लोग बेवजह उस घर से डरते थोड़ी हैं। दादाजी ने बताया था कि वहां अजीब चीजें होती थीं, खून, तंत्र मंत्र और न जाने क्या क्या। लेकिन मनु नहीं माना। उसने चुनौती दी, अगर तू सच्चा दोस्त है तो मेरे साथ चल, वरना मैं अकेला चला जाऊंगा। मनु की जिद के आगे मैंने हार मान ली। हमने तय किया कि अगली रात वहां जाएंगे। उस दिन का सूरज जैसे तैसे ढला और मेरी बेचैनी बढ़ती गई। मनु तो मस्त घूम रहा था, जैसे उसे कोई डर ही ना हो, पर मैं अंदर से डरा हुआ था। अगली रात करीब 11 बजे हम दोनों खंडहर की ओर निकले। रास्ता अंधेरे और सन्नाटे से भरा था। हमारे हाथ में सिर्फ एक लालटेन थी। जैसे जैसे हम खंडहर के करीब पहुंचे, मेरी धड़कन तेज होने लगी। वो जगह सचमुच डरावनी थी। टूटी हुई दीवारें, छत पर उगी झाड़ियां और चारों तरफ अजीब सी बदबू। मनु ने कहा, चल अंदर चलते हैं। उसका हाथ पकड़ लिया। रुक, पहले सोच ले, क्या पता अंदर क्या हो। वो मुस्कुराया, डर मत, कुछ नहीं होगा। हमने खंडहर का दरवाजा खोला। अंदर का नजारा और भी भयानक था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और जमीन पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे यहां कोई तंत्र मंत्र का अनुष्ठान हुआ हो। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और लालटेन की लौ कांपने लगी। ये जगह सच में अजीब है, मैंने धीरे से कहा। मनु ने हंसते हुए कहा, बस ये सब पुरानी कहानियों का असर है, कुछ नहीं है यहां। लेकिन तभी हमें एक कमरे से हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मनु ने मेरी तरफ देखा और कहा, चल देखते हैं। मैंने मना किया, नहीं मनु, चल वापस चलते हैं। पर उसने मेरी एक न सुनी और कमरे की ओर बढ़ने लगा। मुझे भी उसके पीछे जाना पड़ा। कमरे में पहुंचते ही हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी दाढ़ी घुटनों तक लंबी थी और उसकी आंखें ऐसी थीं कि उन्हें देखकर रूह कांप जाए। वो आदमी एक जानवर के खून से कुछ लिख रहा था। उसने हमारी तरफ देखा और मुस्कुराया। तो आखिर तुम लोग आ ही गए, उसने कहा। मनु ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? वो हंसने लगा, मैं वही हूं जिसकी कहानियां तुमने सुनी हैं, पुराना खून का जादूगर। उसकी आवाज में अजीब सा जादू था। मैं और मनु डर के मारे जड़ हो गए।
उसने आगे कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं मर चुका हूं? नहीं, मैं तो यहां हूं और हमेशा रहूंगा। हम कुछ बोल पाते इससे पहले उसने एक अजीब सा मंत्र पढ़ा। कमरे की दीवारें हिलने लगीं। हमारे सामने खून से बने वो अजीब चिन्ह चमकने लगे। मनु ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, भाग रघु भाग। हमने जैसे तैसे दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन वो बूढ़ा आदमी हमारे पीछे आ गया। उसकी हंसी पूरे खंडहर में गूंज रही थी। लगता था जैसे हमने मौत को छेड़ दिया हो। हम किसी तरह खंडहर से बाहर निकले। बाहर आते ही सब शांत हो गया, लेकिन हमारी हालत खराब थी। हमारी सांसें तेज चल रही थीं और शरीर पसीने से भीगा हुआ था। मनु ने मेरी ओर देखा और कहा, रघु, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो सचमुच जादूगर होगा। मैंने सिर हिलाया। मैंने तो तुझे पहले ही रोका था। हम दोनों ने तय किया कि इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। लोग हमें पागल समझते। लेकिन उस रात के बाद से मनु बदल गया। वो पहले जैसा न रहा। उसे अक्सर बुरे सपने आते। कभी कभी वो कहता कि उसे उस जादूगर की हंसी सुनाई देती है। उस घटना को अब कई साल हो गए हैं। मनु ने गांव छोड़ दिया और मैंने भी उस खंडहर की तरफ कभी नहीं देखा। लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि अब भी रात के समय वहां से अजीब आवाजें आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने खून के धब्बे देखे हैं और कुछ का मानना है कि वो जादूगर अब भी वहां तंत्र मंत्र करता है। मैं नहीं जानता कि वो जादूगर कौन था और कहां से आया था, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि पुराने खून का जादूगर सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो सचमुच था और शायद आज भी है। अगर आप कभी किसी ऐसी जगह जाएं तो हमेशा सावधान रहें। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना खतरे से खाली नहीं होता।